नमस्कार दोस्तों, न्यू लाइट एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम जो हमारा टॉपिक करवा रहे थे दिल्ली सल्तनत, उसका अगला चैप्टर है सैयद वंश। हम जैसे कि अपने टॉपिक के आगे की ओर बढ़े, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। सैयद वंश 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खान। खिज्र खान ने 1414 ईस्वी के अंदर सैयद वंश की स्थापना की थी। ये खिज्र खान तैमूर लंग का मित्र और उसका सेनापति था। तैमूर लंग का सेनापति। पिछली वीडियो में जैसे हमने बताया था कि तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी के अंदर आक्रमण किया, लूटपाट की, और जब वो गया उसके बाद खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना की 1414 ईस्वी के अंदर। बीस मई 1421 ईस्वी को मृत्यु हुई खिज्र खान की। इतना लंबा शासन इस वंश का नहीं रहा, और इसके बाद सैयद वंश का अगला शासक बना मुबारक शाह। मुबारक शाह 1421 ईस्वी के अंदर सैयद वंश का शासक बना, और इसने मुबारकाबाद शहर की स्थापना की। मुबारकाबाद शहर यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। इस वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। अलाउद्दीन आलम शाह को इसकी गद्दी से हटाया था बहलोल लोधी ने। बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी के अंदर, यहां तक सैयद वंश जो कुछ समय के लिए रहा, कुछ सालों के लिए रहा, उसकी समाप्ति होती है, और 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक ये चलता है लोधी वंश। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग हो, चाहे एसएससी हो, एक या दो क्वेश्चन लोधी वंश से रिपीट होते हैं। इसका जो संस्थापक था वो था बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी के अंदर अलाउद्दीन आलम शाह को गद्दी से हटाकर लोधी वंश की स्थापना की। बहलोल सिक्के चलाने वाला शासक भी बहलोल लोधी था।
बहलोल लोधी की मृत्यु के बाद इसका अगला उत्तराधिकारी निजाम खान 1489 ईस्वी के अंदर 1489 ईस्वी में कुछ समय के लिए ये शासक बना और इसके बाद इसका उत्तराधिकारी अगला शासक था सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा के अंदर क्वेश्चन आया था मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर कि आगरा शहर की स्थापना, आगरा शहर की स्थापना करने वाला शासक कौन था? वो था सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी के अंदर आगरा शहर की स्थापना की और आगरा को अपनी राजधानी दूसरी बनाया 1506 के अंदर। अब यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला कि सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना कब की? तो वो की थी 1504 ईस्वी के अंदर। दूसरा, आगरा को राजधानी कब बनाया? वो बनाया था 1506 ईस्वी के अंदर। गुलरुखी, गुलरुखी फारसी कविताएं लिखने वाला शासक भी सिकंदर लोधी था और इसी सिकंदर लोधी ने महिलाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था कि वो किसी मजार के अंदर नहीं जा सकती, किसी मस्जिद के अंदर नहीं जा सकती। महिलाओं का मस्जिद और मजारों पर जाने का प्रतिबंध लगाने वाला शासक भी सिकंदर लोधी था। सिकंदर लोधी का समकालीन कवि था कबीरदास। एसएससी के अंदर ये क्वेश्चन पेपर में आया था कि कबीरदास किसके समकालीन था? तो कबीरदास सिकंदर के समकालीन था। कबीरदास का जन्म कबीरदास का जन्म 1440 ईस्वी के अंदर 1440 ईस्वी में वाराणसी के अंदर हुआ। 1510 ईस्वी के अंदर इसकी मृत्यु हुई थी मगहर में। बाकी डिटेल जिस दिन कबीरदास का टॉपिक करवाएंगे उस दिन करवाएंगे। आगे देखते हैं लोधी वंश। सिकंदर लोधी के बाद उसका अगला उत्तराधिकारी था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक और दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक। राजस्थान पटवारी परीक्षा के अंदर ये क्वेश्चन आया था कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। और हरियाणा के अंदर कंडक्टर परीक्षा के अंदर क्वेश्चन आया था कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? वो था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी को 20 अप्रैल 1526 को पानीपत के पहले युद्ध के अंदर इसकी हार हुई और बाबर इसको हराकर भारत के अंदर मुगल वंश की स्थापना करता है। यहां से दिल्ली सल्तनत और लोधी वंश की समाप्ति होती है।